अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो एमए उर्दू क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, आज का हमारा ये क्लास उर्दू लिखना पढ़ना सीखे के 12वां क्लास है। और इससे पहले जो क्लास हुआ था 11वां क्लास, उसमें हमने छोटी ई के बारे में पढ़ा था कि छोटी ई से जब कोई लफ्ज़ बनेगा तो उसको कैसे लिखना है, और शुरू में, फिर बीच में, फिर आखिर में। और इस क्लास में जो है हम बड़ी ई पे बात करेंगे। बड़ी ई से जो हरूफ अल्फाज बनेंगे वो कैसे लिखे जाएंगे, शुरू में है तो कैसे, बीच में है तो कैसे, और आखिर में है तो कैसे। यहाँ पे मैंने बहुत कम अल्फाज लिखे हैं हिंदी के, जबकि इससे पहले जो भी क्लास करा रहे थे उसमें बहुत सारे अल्फाज लिख रहे थे, तकरीबन 20 के करीब, लेकिन इसमें बहुत कम अल्फाज लिखे हैं। बस समझने के लिए इशारे के तौर पर अगर 2 ही 4 से समझा जाए, फिर इस पर प्रैक्टिस किया जाए तो फिर वही बहुत है। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने बहुत कम अल्फाज लिखे हैं। ठीक है, तो आज के हम इस क्लास में बड़ी ई के बारे में पढ़ेंगे कि बड़ी ई शुरू में आए तो कैसे लिखना है, बीच में आएगा तो कैसे लिखना है, और आखिर में आएगा तो कैसे लिखना है। तो बिला ताखिर के चलिए क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये जो है मैंने हर क्लास में कहा है, जब से मात्रा पढ़ाने लगा तब से 2 शक्ल बताता हूँ। ठीक है, तो इसके जो है ना ये पहली शक्ल है, और ये सब जो देख रहे हैं दूसरी शक्ल है। ठीक है, तो पहली शक्ल में क्या होगा कि जो असल है इसी का जो है हम यहाँ पे पूरा का पूरा उतारेंगे, और इसमें क्या है चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे मैंने मुकम्मल मात्रा के बारे में पढ़ाया था कि वो जो हिंदी की मात्रा है उसको उर्दू में हम कैसे लिखेंगे, तो जो लोग नहीं देखे हैं उसको जाकर के वहाँ से आप उसको देख लीजिए, ताकि यहाँ पे समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये वाला जो है इसको हम उर्दू में जो लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख कर थोड़ा सा दिखा दूँ कि ये वाला जो है जब उर्दू में होता है ये इस तरीके से, ये हिंदी है तो इसकी उर्दू आती है इस तरीके से, अलिफ के नीचे अलिफ, और ये और इसके नीचे जो है हम जेड डालते हैं। ठीक है, इस तरीके से ई, और ये थोड़ा सा खींच करके पढ़ते हैं। और दूसरी शक्ल इसकी जो है वो है ये। ठीक है, और दूसरी शक्ल ये है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ये इस्तेमाल होता है, ये है ना, ये के साथ जेर बस। और इसमें जो है अलिफ जो है हट जाता है, अलिफ इसमें नहीं रहता है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको समझना है कि जब शुरू में अगर ये रहेगा तो ये दोनों इस्तेमाल होगा, और जब बीच में आएगा, जब ये वाला इस्तेमाल होने लगेगा तो फिर सिर्फ हम अलिफ को छोड़ करके ये और जेर को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए पूरा बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है ईरान। तो ईरान के कैसे लिखना है हमको उर्दू में वो देखेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले ई के बारे में हम हल करेंगे कि ई का क्या है उर्दू। तो ई की उर्दू आती है अलिफ के नीचे जेर, और ये हो गया हमारा ई। इसके बाद है फिर र, तो र की उर्दू आती है रे। रे के बाद है आकार, तो आकार की उर्दू अलिफ, और उसके बाद फिर क्या है न, तो न की उर्दू आती है नून। ठीक है, अब सबको एक साथ जोड़ेंगे तो किस तरह जोड़ाएगा वो देखें। ये हो गया अलिफ, इसको पूरा उठा कर यहाँ पे लाएंगे तो अलिफ, नीचे जे डाल दिया पहले, उसके बाद जो ये जो है उसको हम इतना काटेंगे, आधा काट के लाएंगे, इसमें से ये लिखेंगे, और इसके नीचे जो है 2 नुक्ता लगाएंगे। ठीक है, ये बन गया ई। उसके बाद रे है, तो रे को हम इसमें ये ऐड करें तो हो गया ई, और ई रा, और उसके बाद आकर लगा दिया अलिफ, इसको डाल दिया तो बन गया ई रा, और उसके बाद आखिर में नून। ये हमारा लिखा गया पूरा का पूरा ईरान। उसके बाद है ईमान। तो ईमान कैसे लिखाएगा, एकदम सेम वैसे ही लिखाएगा। यहाँ पे ई है तो सबसे पहले जो है उसको हम लिखेंगे, तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए। और उसके बाद फिर माँ है, तो माँ की उर्दू आती है मीम। उसके बाद आकार की जगह पे अलिफ, और उसके बाद ना की जगह पे फिर से नून। ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे तो इसी तरीके से जुड़ाएगा, अलिफ के नीचे जेर, और ये की जगह पे आधा ये और 2 नुक्ता नीचे डालेंगे, ये बन गया ई। और उसके बाद जो है माँ को इसमें नीचे से ऐसे घुमा के ऐसे डालेंगे, और उसके बाद फिर अलिफ है तो अलिफ को लगा दिया ई माँ, और ये हो गया ना, ये बन गया हमारा ईमान। ठीक है, तो ये पहली शक्ल हो गई। अब यहाँ से दूसरी शक्ल स्टार्ट होगी। जहाँ भी ये जो ई, बड़ी ई जहाँ भी शुरू होगा, जहाँ भी इस तरीके से रहेगा, बड़ी ई शुरू से, जो अगर कोई भी लफ्ज़ जो है या शब्द जो है बड़ी ई से शुरू हो रहा है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, वो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, उर्दू में शुरू किस तरीके से, अलिफ के नीचे जेर और ये के साथ हम शुरू करेंगे। उसके बाद फिर बाकी जो मात्रा वगैरह होगा वो हम लिखेंगे। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे सबसे पहले कौन सा हर्फ है, तो यहाँ पे है पहले काफ, है ना, क। तो क की उर्दू आती है काफ, और यहाँ पे एक बुंदा लगा हुआ है, तो उर्दू में काफ जो क की उर्दू 2 आती है, एक छोटी काफ एक बड़ी काफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बड़ी काफ इस्तेमाल होगा। तो पहले ये काफ है ना, पहले जो हर्फ है उसको हमने देख लिया, और उसके बाद क्या है
अब जो है बड़ी ई का मात्रा आया है, तो हम बड़ी ई की जगह पे क्या करेंगे, ये सिर्फ ये को इस्तेमाल करेंगे, अलिफ को अब हम छोड़ देंगे, ठीक है, ये को इस्तेमाल करेंगे, इसके नीचे जेड 2 नुक्ता डालेंगे, और उसके बाद जो है माँ की उर्दू आती है मीम, उसके बाद है ता, तो फिर ता की उर्दू आती है ते, ठीक है। अब इसको पूरा को जोड़ेंगे तो किस तरीके से होगा, तो काफ को पूरा, काफ का हम यहाँ पे करेंगे आधा, ये बन गया की, क आधा क आ गया, उसके बाद फिर इस ये को हम इसमें जोड़ेंगे, यहाँ से इतना काटेंगे और इस तरीके से लाएंगे, यहाँ पे बन गया ई, और उसके बाद जो है क्या है माँ, तो माँ को यहाँ पे जोड़ेंगे आधा माँ, उसके बाद फिर इसमें पूरा ता को जोड़ देंगे, तो ये बन गया हमारा कीमत, ठीक है, ये है कीमत। थोड़ा सा नहीं टान के इसको पढ़ते हैं कीमत। उसके बाद है जीवन, तो जीवन में सबसे पहले कौन सा हर्फ है, तो जा की उर्दू आती है जीम, उसके बाद फिर बड़ी ई की मात्रा है तो सेम वही करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है वाह, तो वाह की उर्दू वाव आती है, और फिर उसके बाद है ना, तो ना की उर्दू नून, ठीक है। अब सबको जोड़ना है तो क्या करेंगे, जीम को आधा काटेंगे, आधा जीम लाएंगे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जीम लाएंगे आधा, इस तरीके से जिम आ गया, यहाँ पे आधा जिम लिख दिया, उसके बाद ये को इसमें ऐड करेंगे, उसी तरीके से ये वाला ऐड हुआ यहाँ, और उसके बाद फिर वाव को इसमें जोड़ेंगे तो हो गया जी, और उसके बाद जो है इसमें नून को डाल देंगे, तो ये बन गया हमारा जीवन, ठीक है। उसके बाद है बीमार, तो बीमार में सबसे पहले कौन सा हर्फ है, तो पहले जो है बे है, तो सबसे पहले बे है, तो पहले हम बे को लिखेंगे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा बे। उसके बाद फिर बड़ी ई की मात्रा है, तो हर जहाँ पे भी इस तरीके से है, तो अब बस हमको इसी को लिखना है, और अगर चाहे और आसानी के लिए तो सब के नीचे जेर डाल दीजिए, है ना, वहाँ तो है। तो अब इसमें क्या है कि हम इस जेर को यहाँ पे काफ के नीचे जेर डालेंगे, जिम के नीचे जेर डाल देंगे, ठीक है, पलट पहले कर लेंगे, यहाँ जो अलिफ के साथ था तो उसको हम इसके ये में नहीं करके काफ में डालेंगे, ठीक है, और ये जिम में डालेंगे, यानी ये से पहले जो हर्फ रहेगा उसमें डाल देंगे, ठीक है। या अगर हम इसको नहीं भी डालेंगे तो भी बात समझ में आ जाती है, लेकिन शुरुआती दौर में जो नए बच्चे होते हैं उनके लिए शुरू की किताब आप जब उर्दू की पढ़ेंगे तो उसमें जेर जबर पेश लगा हुआ मिलता है, ठीक है। अब क्या है, तो फिर बड़ी ई की मात्रा है तो वही करेंगे, इसको उतार दिया, उसके बाद फिर क्या है माँ, तो माँ की उर्दू मीम, और उसके बाद फिर है आकार की जगह पे अलिफ, और उसके बाद फिर रा है तो रा की जगह पे रे। अब सबको जोड़ेंगे तो क्या क्या इस तरह जोड़ाएगा, तो ये आ गया हमारा आधा बे का आधा बे डाले, उसके बाद फिर ये इसमें जोड़ेंगे, तो ये आ गया, ये जेर लगा दिए बी, उसके बाद फिर क्या है माँ, तो माँ को हम नीचे से ऐसे घुमाएंगे, इस तरीके से, ऐसे है ना, ये जो होता है इसको हम इसमें सटा देंगे तो बन जाएगा बीमा माँ, ठीक है। जब बीच में मीम को जब जोड़ना होता है या आखिर में जोड़ना होता है तो हम इसी तरीके से माँ बनाते हैं, ठीक है। और शुरू में अगर शुरू में रहता है तो इस तरीके से, और आखिर में है मीम तो इस तरीके से, तब अच्छा लगता है ना। बहुत सारे लोग जो है नीचे से मीम ऐसे लिख ले, या शुरू में जो मीम होता है ऊपर से लिखते हैं। मीम जो है जब शुरू में आए तो नीचे से लिखेंगे, और जब बीच में आएगा तो वो हम इस तरीके से करेंगे, और जब आखिर में आएगा तो हम इस तरीके से मीम को लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको मीम तो यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद फिर क्या है आकार की जगह अलिफ है तो अलिफ यहाँ पे लाएंगे, तो ये बन गया बीमा, उसके बाद रॉ है तो रॉ को यहाँ पे ऐड कर दिया तो बन गया हमारा बीमार। उसके बाद है गरीब, तो गरीब गा की उर्दू आती है दो, एक गाफ और एक गैन, एक जो है गाफ आता है और एक है गैन। ये गा है तो गा के लिए गाफ भी है, और इसकी जगह पे एक और है गैन, ठीक है। तो हिंदी में जहाँ भी इस तरीके से डॉट रहेगा, ग के नीचे अगर डॉट है तो इसका मतलब ये गैन है। गैन पे भी आप देखें, इस हर्फ पे भी देखें कि यहाँ पे भी डॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो हिंदी के जिस हर्फ पे डॉट होता है तो उर्दू में जितने डॉट वाले यानी नुक्ते वाले हरूफ है वो आते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे ये ट्रिक काम नहीं करता है, लेकिन अक्सर जो है जहाँ पे अगर उर्दू में जितने नुक्ते वाले हरूफ है हिंदी में उन तमाम पे नुक्ता होता है ना। आप जब किताब हिंदी की पढ़ेंगे तो अक्सर जगहों पे आपको इस तरीके से उस हर्फ में डॉट लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। इससे क्या है कि शब्द का जो है ना उच्चारण करने में, बोलने में आसानी होती है कि उसको हम ज बोले कि जा बोले, ठीक है ना। तो यहाँ पे किससे क्या होगा, तो ग से नुक्ता वाला है, यहाँ पे भी डॉट है और यहाँ पे भी डॉट है, ठीक है, दोनों में डॉट है तो हम डॉट वाला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ग की जगह पे गैन, पहले गैन लिखा, उसके बाद र है तो र की उर्दू रे, उसके बाद फिर बड़ी ई की मात्रा है तो
ये, और उसके बाद फिर क्या है कि बा, तो फिर बा को हम यहाँ पे, सॉरी 2 नुक्ता पड़ गया, बा की जगह पे फिर हमने यहाँ पे बे लिखा। अब सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, गैन का हम आधा लाएंगे, गैन आधा काट किस तरीके से, यहाँ से आधा कट जाएगा तो गैन हो गया ये ग, और उसके बाद इसी में रे को जोड़ देंगे तो ये बन गया ग, और उसके बाद फिर इस रे ये और बे का काम बच गया, तो ये को इस तरह लाए, है ना, और रे के नीचे जे डाल दिया और ये बे लगा दिए, ये हमारा बन गया गरीब। पूरा देख लीजिए, गरीब, इस तरीके से गरीब। अब है ज़मीन, तो ज़मीन में भी वही चीज़ है कि हिंदी में तो एक ज आता है, लेकिन उर्दू में बहुत सारा आता है ना, ये जाल है, जे है, जाद है, जो है ना, ये तमाम आता है, तो कौन सा होगा नहीं होगा, तो एक तो ये समझना है कि अगर हिंदी में डॉट लगा हुआ है तो उर्दू में भी जो डॉट वाले हैं वो वही आएंगे, है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि देखिए, जो मैंने अभी कहा था कि कहीं कहीं पे ट्रिक काम नहीं करता, वो देख लीजिए किस तरीके से कि हिंदी में एक ही ज है, एंड अगर सिंपल बगैर डॉट का है तो वो जिम है, लेकिन जिम में डॉट लगा हुआ है ना। और इसके अलावा जो है वो जे है, जाल है ना, जो है, उसके बाद फिर ये जाद है, ये सारे हरूफ है ना। जो हिंदी में तो एक आते हैं, हिंदी में क्या है कि एक है, लेकिन उर्दू में इसी के लिए इतने सारे हरूफ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रिक फेल कर जाता है, थोड़ा सा ट्रिक फेल कर गया कि अगर हिंदी में ये डॉट लगा हुआ है तो ये सारे हरूफ होगा, है ना, ये सारे हरूफ होंगे, डॉट लगा हुआ है तो, और अगर डॉट नहीं है, अगर डॉट नहीं है तो फिर ये वाला होगा, ये जिम, इसको हम जिम बोलते हैं, और ये सब, और डॉट है तो ये वाला। अगर हिंदी में डॉट है तो फिर जो है ये होगा, ये सारे के सारे हरूफ होंगे, अगर डॉट नहीं है तो फिर ये जिम वाला होगा। तो यहाँ पे क्या कि डॉट लगा हुआ है, तो अब यहाँ पे कौन होगा, इन्हीं में से कोई एक होगा यहाँ, ठीक है। तो कौन सा होगा, तो यहाँ पे जे है आएगा, तो जे हमने लिखा, ये सबसे पहले जो है तो जे लिखा, उसके बाद फिर माँ की जगह पे ये रहा मीम, उसके बाद फिर बड़ी ई की मात्रा है तो ये, और उसके बाद फिर ना की जगह पे, ना की जगह पे नून, ठीक है। अब सबको जोड़ेंगे तो किस तरीके से होगा, ये बन गया, ये आ गया ज़, उसके बाद फिर मीम, और उसके बाद फिर इसमें ये को लाएंगे ज़मी, और यहाँ पे जो है नून जोड़ देंगे, ये बन गया हमारा ज़मीन। नून की गोलाई और कर दें, ये हो गया हमारा ज़मीन, ठीक है। अब क्या है अमीर, तो अमीर भी उसी तरीके से लिखेंगे, आ की उर्दू आती है अलिफ, आ की उर्दू आ गई अलिफ, इसके बाद है माँ, तो माँ की जगह पे मीम, उसके बाद बड़ी ई की जगह पे वही चीज़, और फिर जो है रा की जगह पे रे। अब सबको जोड़ना है तो किस तरीके से आएगा, जैसे ऊपर सब जुड़ा है उसी तरीके से यहाँ पे जुड़ेगा, अलिफ, और उसके बाद मीम, और इसी में ये जोड़ दिए अमी, और ये बन गया रे, तो ये हो गया हमारा अमीर। अब देखें कि यहाँ पे जो पहली शक्ल थी, जो शुरू में था, शुरू में बड़ी ई आया था, तो हमने इस तरीके से लिखा था, फिर मात्रा बीच में शुरू में आया, है ना, मात्रा शुरू में आया तो हमने इस तरीके से लिखा था, वो ये बना था, है ना। अब यहाँ पे जो मात्रा है बीच में इस्तेमाल हुआ था इस तीन शब्द में, 3 लफ्ज़ में, और तो हमने किस तरीके से लिखा, इस तरीके से। अब क्या है कि जो मात्रा है वो सबसे आखिर में इस्तेमाल हुआ, ठीक है, सबसे आखिर में इस्तेमाल हुआ है, तो सबसे आखिर में इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा ये वाला ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, ना की उर्दू जो है नून, ठीक है, उसके बाद है दा, तो दा की उर्दू आती है दाल, अब बड़ी ई की मात्रा है तो ये, ठीक है, जेर। अब क्या लिखा, सब एक साथ जोड़ेंगे तो नून ये हो गया, और इसी में दाल को जोड़ेंगे, ये ना, और ये वाली ये को पूरा डाल दिए, ये बन गया हमारा नदी, ठीक है, ये हो गया नदी, ये लिखा गई नदी। उसके बाद है साथी, तो साथी में भी क्या होगा, उसी तरीके से साथी होगा, तो सा की उर्दू आती है सीन, ठीक है, उसके बाद है आकार, यानी अलिफ, आकार की जगह पे अलिफ, उसके बाद था है तो था यहाँ पे तेहे में लगा कर बनाते हैं था, उसके बाद फिर क्या है बड़ी ए की मात्रा, तो ये बड़ी ए की मात्रा। अब सबको जोड़ेंगे तो ये बनेगा साथी हमारा, सीन, आधा सीन, इसमें अलिफ ऐड करेंगे, ये बन गया सा, और ये था, और इसी में ये को जोड़ दिया नीचे से, ये बन गया हमारा साथी।
उसके बाद है बकरी, तो बकरी कैसे लिखाएगा, तो पहले ब है तो ब की जगह पे बे, ठीक है। और उसके बाद फिर काफ है, क है तो क की जगह पे छोटी काफ है यहाँ पे, ठीक है, छोटी काफ। उसके बाद फिर क्या है र, तो र की जगह पे रे, सॉरी रे की जगह पे, र की जगह पे रे। उसके बाद फिर बड़ी ई की मात्रा है तो ये बड़ी ई। अब सबको जोड़ना है तो आधा बे, और काफ बनाने के लिए ये काफ किया, आधा काफ बक। और उसके बाद फिर जो है रे, तो रे को इसमें जोड़ेंगे, ये रे हो गया और ये बन गई हमारी बकरी, ठीक है। तो और ये वाला, ये जो है अगर आखिर में भी आता है, आखिर में भी आएगा तो यही वाला इस्तेमाल होगा, इसी तरीके से लिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हरूफ थे जो एग्जाम्पल के तौर पर है कि समझने के इतना ही काफ़ी है। शुरू में दो को मैंने ये बड़ी ई की जो असल शक्ल है वो अगर शुरू में आएगा तो इस तरीके से लिखेंगे, जिसके दो अल्फाज यहाँ पे लिखे हुए हैं। शुरू में मात्रा आएगा तो उसके लिए तीन अल्फाज यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद बीच में आएगा उसके लिए भी तीन अल्फाज यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कैसे लिखा जाएगा, और तीन अल्फाज वो लिखे हुए हैं जिसके आखिर में मात्रा आएगा, ठीक है। और अगर आखिर में ये भी आ गया है ना, बड़ी ई जो है आखिर में आ जाए तो उसकी भी जो शक्ल है लिखने की यही होगी, ठीक है। इसी तरीके से लिखेंगे। तो ये थे आज के क्लास में कि हमने बड़ी ई के बारे में सीखा कि बड़ी ई को कैसे लिखना है, शुरू में हो, बीच में हो, आखिर में हो, तीनों तरीके से हमने लिख करके देख लिया है। तो अगर आपको और मज़ीद इसमें इजाफा करना है तो आप इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के कोई चीज़ मुमकिन है नहीं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि वाकई में उर्दू अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इसको ये जो हरूफ है यहाँ पे अल्फाज यहाँ पे लिख दिया गया है, इसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करें। इसके हिसाब से आप दूसरे अल्फाज चुन करके हिंदी के जो है चुन करके लाएँ, उसके बाद उसको लिख करके चेक करें, कोशिश करें लिखने की कि आप लिख पाते कि नहीं। और दूसरी बात, किसी को दिखाएं जो उर्दू जानते हैं। और अगर नहीं ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप मेरे पास जो है भेज सकते हैं, मुझसे चेक करवा सकते हैं, क्योंकि उसका और चेक करवाने के लिए ऑप्शन मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा सारे कॉन्टैक्ट के जो है ज़रिए मौजूद है, तो उसके ज़रिए से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो आप लिखेंगे उसको कॉपी पे लिख करके आप उसको फ़ोटो मुझे भेज दीजिए, मैं चेक करके इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। यूँ ही आप सब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।